प्रज्वलित हुए देकर ये वरदान। हाँ, महादेव प्रज्वलित हुए देकर ये वरदान। विश्व विजय के पास के महादेव जी वहां से वरदान देने के बाद में चले जाते हैं। और इसी बीच में 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं शैलेश भैया, गिरौरी के रहने वाले, इसी गाँव के रहने वाले। ऐसे भक्तों के जीवन में सुख शांति बनी रहे, धन के भंडार बने रहे, प्रभु से यही कामना और यही आकांक्षा। कछु कछु भक्त ऐसे होंगे आकांक्षा पे मांगते अगर न दे तो पैसा वापस ले जाए, क्योंकि ऐसे भी भक्त होते हैं, हर तरीके के भक्त हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। तो देखेंगे इधर महादेव जी ने वरदान प्राप्त किया और उसके बाद में चले जाते हैं। तो वरदान प्राप्त होने के बाद में आज हिरण्याकश्यप बहुत शक्तिशाली हो गया। तो दादा किसी कवि ने यहाँ कुछ शब्द लिखे कि सारे राजा सारे रहीम पहले ही शरण आ चुके थे, सब धर्म कर्म आप ही आप पृथ्वी से विदा हो चुके थे। अब तो हिरण्याकश्यप बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने अपने दरबार में आकर के सबसे पहले ऐलान किया। सबसे पहले ऐलान किया, क्या ऐलान किया अपनी सभा में कि सभी सभा के लोगों सुनो, आज के बाद कोई हवन आरती कोई यज्ञ आज के बाद नहीं होगा, सिर्फ मेरी पूजा करो मेरी। तो महाराज इधर कहा कि भगवान का नाम आज के बाद कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो हत्यारा है, उसने मेरे भाई का वध किया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, समय व्यतीत होने पर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उधर कयानी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब 5 वर्ष के हुए, जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु को बुलाया, शांडामर्क को बुलाया, उन्हें बुला करके कहा ये मंच की तरफ बेटा पैर मत। और इसी बीच में संजू भैया जो डीलर साहब के बेटा हैं, ये 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, गिरौरा के रहने वाले। भगवान से कामना है ऐसे भक्तों के जीवन में सुख शांति बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे, ये आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। प्रभु से यही कामना और यही आकांक्षा। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब प्रहलाद 5 वर्ष में हो जाते हैं तो हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु को बुलाया, शांडामर्क को बुलाया और कहा कि गुरुदेव आप ऐसा कीजिए कि इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा सिखा दो। तो महाराज जब प्रहलाद को शिक्षा सिखाने के लिए भेजा है तो दादा इधर प्रहलाद जी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि उन परम भक्त को कुछ दिन में और शांडामर्क पढ़ाने लगे।
प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब रोजाना शिक्षा ग्रहण करने लगे तो महाराज जहाँ प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण करते थे उसी गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार और कुम्हारनी रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वहाँ रोने की आवाज सुनाई दी प्रहलाद जी को। तो जब प्रहलाद जी वहाँ पहुंचे हैं उनके पास तो कुम्हारनी रो रही थी। जब कुम्हारनी को रोता हुआ देखा तो प्रहलाद जी बोले बुढ़िया लाला बोलो क्या बात है, तू क्यों रो रही है? हम जाके मारे रोजे जब आए जब बिल्ली के बच्चे जब गए अच्छा अगले प्रिपेयर हो रही है। अब पता न जो बच्चे करना बच्चे लगा ताश रो रहा प्रभु की प्रार्थना कर रहा रोए लग रहे हम। अच्छा हाँ प्रभु को बुलाएगा मेरी गलती ना है सिर्फ ब्रह्मदेव की गलती है भाई लक्ष्मण। बुढ़िया तू पागल है, कहे तू प्रभु का नाम ले रही है। प्रभु को के ना को लेंगे ईश्वर को नाम लेंगे। तुझे नहीं पता वो तो मेरे चाचा का हत्यारा है। तो भाई चाचा को तुम्हारे चाचा का कर दो हाँ मेरे चाचा का। बेकाऊ के हत्यारे ना ने बे तो सिर्फ बबे प्रभु भगवान है उनके काऊ के हत्यारे ऐसा करता है। अरे उसने मेरे चाचा का वध किया है। वध किया? हाँ तुम्हारे चाचा को? मेरे चाचा का। तो तुम बढ़िया सही है। तो उधर कुमारनी कहने लगी लाला तुम्हें नहीं मालूम वो तो परम पिता परमात्मा है। प्रहलाद जी बोले तुम क्यों पागल हो रही हो, तुम उसका नाम छोड़ो वो तो बैरी है, बैरी का नाम ले रही हो। तुम्हारा प्रहलाद ने कहा